आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फैसला करें कि ये पॉइंट्स जो हैं ये एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, तभी आप फर्दर क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन या इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, चाहे वो स्क्वायर के बारे में थे या फिर किसी भी दूसरी ट्रायंगल के बारे में थे, उसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन बताऊंगी और उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ये ट्रायंगल है जो कि एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो बाकी दो एंगल्स होते हैं जब उनकी लेंथ को हम मेजर करते हैं वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है। ठीक है, इन इजी वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कि इसका एक जो वर्टिस है वो ए है, दूसरा बी है, तीसरा जो है सी है। ठीक है, इसका जो बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ए जो है वो 45 होना चाहिए, बी भी जो है वो सी भी जो है वो 45 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को जमा करके 90 डिग्री आना चाहिए, तभी आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल होगी। ठीक है, देखें कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। अब एंगल ए क्या है 45 प्लस एंगल सी क्या है 45, इन दोनों को जमा करें तो एंगल क्या बनता है 90। तो एंगल बी ऑलरेडी हमारे पास 90 है। अगर आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं आता तो फिर ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो अदर साइड दो एंगल्स होते हैं जब हम उनकी मेजरमेंट करते हैं और वो उनको प्लस करके 90 डिग्री ही आता है, इक्वल टू 90 डिग्री ही आता है, तो वो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होती है। ठीक हो गया। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमने ये करना है कि हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी और सी का फाइंड करना है और ए सी का फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास ए बी 90 डिग्री आता है और बी सी और ए सी जो है उनकी जो आंसर आता है वो इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। अदरवाइज जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि हमारे जो राइट ट्रायंगल है वो फॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं सीधा सीधा नाम दे दूंगी, इसको मैं ए का नाम दे दूंगी, इसको बी का नाम दे दूंगी और इसको सी का नाम दे दूंगी। ठीक है, आई होप आपको राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी, आई होप। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूं यहां से। ठीक हो गया, इसको हमने इरेज कर दिया यहां से। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें यहां पे लिखेंगे लेट द वर्टिसेस आर। ठीक है, वर्टिसेस आर। ठीक है, आपने लेट कर लिया कि ए जो है हमारे पास वो ये वाला पॉइंट है 1 3। ठीक है, और बी जो है हमारे पास वो है 4 2। ठीक है, और सी जो है हमारे पास वो है आपके पास -2 एंड 6। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करूंगी और फिर फर्दर क्वेश्चन को हम डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो पुट कर दे रही हूं, ठीक है, जो कि है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसके इर्द गिर्द 2 बार्स लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख लूंगी। ए है हमारे पास 1 3, ठीक है, और बी हमें जो दिया गया है वो है 4 and 2। और आपको पता है कि जो फर्स्ट पेयर होता है वो x1 y1 होता है और जो सेकंड पेयर होता है वो x2 y2 होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो अब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। x2 हमारे पास है 4, ठीक है, माइनस x1 1 है स्क्वायर प्लस आगे चले y2 हमारे पास 2 है माइनस और y1 हमारे पास 3 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आगे चले तो हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस 1 इज 3, ऊपर स्क्वायर है, ठीक हो गया, प्लस आ गया 2 माइनस 3 यानी 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आता है तो माइनस आएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, क्योंकि सिर्फ 1 का स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 3 3 9, -1 का स्क्वायर इज 1, ए बी हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट 10, ठीक हो गया। अब आगे चलें, आगे हमने क्या मालूम करना है, बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो बी सी के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए बी के और सी के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। बी के पॉइंट्स है हमारे पास 4 2, ठीक है, और सी का पॉइंट है हमारे पास -2 6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बी सी का डिस्टेंस, आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 आता है, तो यहां पे देखें x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहां पे देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास x2 जो है वो -2 है, आगे माइनस आ जाएगा, x1 आपके पास क्या है 4 है, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आ गया, आगे देखिए y2 माइनस y1 है 6 आ गया, माइनस y1 इज 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बी सी बार्स आगे आ जाएगा आपके पास -2 माइनस 4 इज -6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो बड़ी रकम का साइन साथ आता है, प्लस 6 में से 2 जाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी सी का डिस्टेंस, ठीक है, आगे आ जाएगा -6 का स्क्वायर क्या होगा, +36, माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो यहां पे आ जाएगा 36 प्लस 4 4 16, तो 36 प्लस 16 इज 52, ठीक है। आगे चले तो बी सी हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 52, ठीक है, 52 आ जाएगा। तो अब आप देखिए अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहां पर छोड़ दें, 52 आ गया आपके पास। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 13 4 52 होता है, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 52, ठीक है। बी सी आगे चले तो आपके पास आ जाएगा 13 जो है वो वैसे का वैसा, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 4, तो ये
स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 13 जो है वो अंदर रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो 52 का तरफ आप छोड़ दें, जरूरी नहीं है आप आगे जाएं, 52 पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे हमने मालूम करना है AC। ठीक है, AC का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए AC के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। A हमारे पास है 1 3 एंड C हमारे पास है -2 6। ठीक है, ये हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस के फार्मूले के लिए आपको पता है कि फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकंड इज x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 है, तो x2 के लिए -2 है, आगे माइनस है। ठीक है, और x1 हमारे पास 1 है, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आगे देखें तो y2 6 है, माइनस y1 3 है, ऊपर है स्क्वायर। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा -2 -1 इज -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 - 3 इज 3। ठीक है, तो ये इसका 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, 9 + 9। ठीक है, आगे चले तो AC, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 + 9। ठीक है, आगे AC आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 9 + 9 इज 18। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहे तो आप इसको छोड़ दें यहाँ पे, बल्कि आप हमें यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलें तो आप देखें, अगर हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, और आगे इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर आपके पास क्या है 10। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर आपके पास आया था 52। ठीक है, इसका आंसर जो था वो 52 था। ठीक है, और यहां पे देखिए AC का आपके पास जो आंसर था वो था 18। ठीक है, स्क्वायर रूट 18। तो ये सब स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे, स्क्वायर स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 10 + 52। ठीक है, इक्वल टू 18। 10 + 52 कितना होता है 62, इक्वल टू 18। ये इसके इक्वल नहीं है, यानी दो एंगल जो हैं वो 18 के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनको 90 के इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, आप इसमें किसी तरह भी इसको डाल के देख सकते हैं। 10 प्लस अगर आप चाहें तो इसको फर्दर अगर आप करना चाहें तो इसको आप देख लें कि 52 + 18 कर लें, तब भी ये 10 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 10 + 18 करके देख लें, इक्वल टू 52 आ जाएगा। यानी ये किसी तरह भी ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रही। तो आप इसको लिखेंगे तो गिवन पॉइंट्स, सो गिवन पॉइंट्स do not form a right triangle। ठीक है, राइट ट्रायंगल। ठीक हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।